अच्छा जी, जिक्र अब बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज में कराची गई है। कराची पाकिस्तान का गेटवे हमें मालूम है, तजारती सरगर्मियों का मरकज़ है, मालियाती हब है। तकसीम हिंद के बाद कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर था जिसे दुनिया के जदीद शहरों में शुमार किया जाता था, जिसका शुमार उस वक्त यकीनी तौर पर एशिया के पेरिस में किया जाता था। और हम इसका जिक्र आगे भी जाके तफसीलन भी करेंगे, लेकिन फिल वक्त आज कराची के लिए एक बड़ा डे है। यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कराची में कराची सल्कर रेलवे के अंदर एक इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली ट्रेन का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड भी है। जो गवर्नर सिंध है उनकी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है जी कराची के लिए अब अच्छी खबरें मजीद आती रहेंगी, लेकिन इस पर एक तनाज़ा भी मौजूद है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो नहीं, लेकिन इससे पहले ग्रीन लाइन जिसकी बसें कुछ अरसे में चलने वाली हैं, नून लीग और पीटीआई आमने सामने, एक कह रहा है मेरा मनसूबा है और दूसरा कह रहा है मेरा मनसूबा है। इस मनसूबे के हवाले से आज हम बात करेंगे। असल में टैक्स पेयर्स का मनसूबा है, कराची वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ काशिफ हुसैन हमारे नुमाइंदे मौजूद। बहुत शुक्रिया काशिफ कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। काशिफ, इससे पहले भी हम कराची सर्कुलर रेलवे की बात करें तो इसका इफ्तिताह हो चुका है। आज किस फेज का इफ्तिताह होने जा रहा है और क्या सिचुएशन है? आज खुद प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आएंगे और जिस तरह से मैंने आगाज में भी कहा कि कराची के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन है आज। जी बिल्कुल, कराची के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस लिहाज से भी बहुत अच्छी ये पेशरफ्त है कि ये कराची का वाहिद मंसूबा है। सीपैक में शामिल 3 सिंध के बड़े मंसूबों में शामिल है, जिसके अंदर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत इसमें दरमियान इत्तेफाक राय रखते हैं। इस पर कोई तनाज़ा नहीं है। थोड़ा बहुत इसकी ज़मीन की मिल्कियत के मामला थे जो कि हल कर लिए गए हैं। एकनिक ने गुज़श्ता जुमे को इस मंसूबे के लिए वफाक के ज़िम्मे आने वाले 22.7 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। सिंध हुकूमत इससे पहले ही अपने सूबाई बजट के अंदर 6 अरब रुपए रख चुका है। यानी दोनों सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत न सिर्फ इस मंसूबे को सपोर्ट करते हैं, ओन करते हैं, बल्कि लिए अपने माली वसाइल भी मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जिस मंसूबे का इफ्तिताह करने जा रहे हैं या संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं, ये पुराना सर्कुलर रेलवे नहीं है बल्कि नया सर्कुलर रेलवे का एक निज़ाम है जिसे दुनिया के जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। ये मंसूबा आज जिसका संगे बुनियाद रखा जा रहा है, बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर है। ये 2 मराहिल के अंदर होगा। 2 से 3 मराहिल में 27 अरब रुपए इसकी लागत आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जो पुराने स्टेशन इसके नाकारा बोसीदा हो गए थे उनको तामीर किया जाए, प्लेटफॉर्म की मरम्मत की जाए। इसके अलावा बिल्कुल एक नया 45 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा, क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है, तजावज़ात बन चुकी हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है। पहले फाटक बंद कर दिए जाते थे, अब इतना ट्रैफिक होता है लोगों की आमदोरफ्त के फाटक बंद करने की, खोलने की वक्त नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर 22 के करीब फाटक थे ट्रैक के ऊपर, उनको हटा दिया जाएगा। उसकी जगह एलिवेटेड यानी पुल बनाए जाएंगे। ये 29 किलोमीटर, 45 में से 29 किलोमीटर ये ट्रेन ऊपर से जाएगी। तो आप सोचें कराची के शहरी जब ट्रेन में बैठे होंगे और ये मनाजिर इर्द गिर्द के देख रहे होंगे, वक्त पर अपने दफातर पहुँच रहे होंगे, कितनी एनर्जी आएगी। आज जो हम सुबह इस पॉजिटिव न्यूज़ के साथ अपना आगाज़ कर रहे हैं, यकीनन कराची के शहरी जो मसाइल का शिकार है उनके लिए भी एक बड़ी पॉजिटिव खुशखबरी है। और अल्लाह करे काशिफ। अच्छा काशिफ, एक थोड़ी सी एक कंफ्यूजन हमें क्लियर कीजिए। आपने कहा कि ये पहले वाला जो केसीआर है उससे मुख्तलिफ एक नया एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ट्रैक भी नया है, ट्रेन भी नई है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैस ट्रांजिट के लिए उसका रूट। तो इसका रूट क्या है और क्या ये रूट पहले वाले केसीआर वाला रूट ही है, उससे मुशाबियत रखता है या उससे मुख्तलिफ रूट है? इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। जी देखें, ये इसको सर्कुलर रेलवे इसलिए कहा जाता है कि ये दायरे की शक्ल में लूप में चलती थी। 45 किलोमीटर का जो ट्रैक था उसमें से 14 किलोमीटर तो स्ट्रेट हुआ करता था सिटी स्टेशन तक, लेकिन उसके बाद ये शहर में गुजरती थी। शहर की बहुत बड़ी आबादी के बीच से ये ट्रैक गुजरता है और यहाँ यकीनन बहुत सारी सफरी मुश्किलात हैं। यहाँ ये वो इलाका है, मैं औरंगी स्टेशन पर खड़ा हूँ, उसके बराबर में पापोश है, औरंगी टाउन है, इसके अलावा वेस्ट की आबादी है, साइट इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे लाखों की तादाद में मजदूर आते हैं इर्द गिर्द की आबादियों से, यकीनन ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, जो बात कर रहे हैं हम नए मनसूबे की, ट्रैक तो वही है। अच्छा देखिए, ट्रैक जो है वो 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। इस वक्त यहाँ तक मैं खड़ा हूँ 14 किलोमीटर का ट्रैक ये ओके है। यहाँ पर ट्रेन चलाई जा चुकी है, आजमाइश की जा चुकी है। इससे आगे औरंगी से गिलानी स्टेशन और गिलानी स्टेशन से फिर आगे डिग रोड तक ट्रैक को बेहतर किया जाएगा, क्योंकि इस ट्रैक के ऊपर इलेक्ट्रिक ट्रेनें नहीं चल सकती। बिल्कुल नया डाला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल नया, बिल्कुल रूट यही होगा। ट्रैक नया डाला जाएगा। ट्रैक के साथ साथ जदीद
कम्युनिकेशन सिस्टम डाला जाएगा ताकि इंटरनेट की सहूलत हो, बिजली की तनसीबात इस पे लगाई जाएंगी, कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम होगा। यानी ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसको हंगामी तौर पर अगर कहीं रोकना है तो आपको जंजीर खींचने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ कंट्रोल रूम के अंदर हसास आलात लगे होंगे जो ना सिर्फ ट्रेन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे बल्कि वो मुसाफिरों की सहूलत और सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाएंगे। तो एक जदीद किस्म का निज़ाम है। लेकिन कराची के शहरी इस क्योंकि बहुत अरसे से इस तरह की सहूलतों के इंतजार में, तो वो उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद ये फौरन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तकरीबन 2 साल का अरसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पे होगा। दूसरे मरहले के अंदर ट्रेनों की तादाद बढ़ाई जाएगी। जो टाइमलाइंस हमें मिली है उसके मुताबिक जब ये मंसूबा चलेगा, शुरू होगा तकरीबन 3 साल बाद, तो रोजाना 5.5 लाख शहरी सफर करेंगे। उसके बाद 2030 तक इसकी कैपेसिटी 7.5 से 10 लाख तक बढ़ा दी जाएगी। वो मौका तीसरा ये होगा जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के यहाँ पर लोगों को इनवाइट किया जाएगा कि यहाँ पर आए, जदीद इलेक्ट्रिक से चलने वाली क्या कहते हैं ट्रेनें चलाएं और लोगों को सहूलतें दें। बहुत बड़ी तादाद में लोकोमोटिव चलेंगे, ट्रेन हर 6 मिनट बाद आया करेगी। के हवाले से तो बताया, लेकिन चूंकि आज प्राइम मिनिस्टर खुद भी यहाँ पर आ रहे हैं इसके जो तामीराती ढांचा है उसका इफ्तिताह करने के लिए, सो क्या इंतजामात हैं उस हवाले से और क्या एक्सपेक्टेड है कि कोई इवेंट है, कोई जिस तरह से अभी आप जहाँ से हमें रिपोर्ट भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें ये तो मैं इस वक्त ट्रैक पर खड़ा हूँ, दिखाने का मकसद ये है कि ट्रैक किस हालत के अंदर है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की आमद की इस्तकबाल की तैयारियां कल से जारी हैं। भरपूर तरीके से कैंट स्टेशन को सजाया गया है, आरास्ता किया गया है, खैर मकदमी बैनर लगाए गए हैं। वहाँ पे आज उनका शानदार इस्तकबाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म संगे बुनियाद रखेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती भी होंगे, रेलवे हुक्काम होंगे, MNAs MPs जो कि तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान जो सारा प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, एक तो ये है कि इस तकरीब में क्या सिंध की जो क़यादत है, जो वज़ीर आला सिंध है, वो भी इनवाइटेड हैं या नहीं? आपकी क्या इतलात है, तो ये बता दीजिए। दूसरा, कराची में तो वैसे बिजली का बड़ा मसला है, बिजली आती नहीं है, बारिश आती है बिजली चली जाती है, तो ये ट्रेन भी फिर कहीं उसकी जद में तो नहीं आएगी? बिजली को कैसे मैनेज किया जाएगा इस ट्रेन के लिए? जी एक बड़ा सवाल यही है जो रेवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ रहा है, वो यही है कि ना सिर्फ ट्रेनें बल्कि आम गाड़ियां, कारें भी बिजली से चलना शुरू होंगी। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बिजली की पैदावारी की इस्तेदाद बढ़ाई जा रही है। कराची में जो के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा बिजली का फराहम कुनंदा और डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपने नए प्लांट लगा चुका है बिन कासिम के ऊपर, जो कि अपनी पैदावार का आगाज़ करने वाले हैं। इसके अलावा कोयले से चलने वाले जो बिजली घर हब में लग रहे थे, वहाँ से भी हब से भी बिजली पाकिस्तान कराची को मिल रही है। तो बिजली का जो मसला है इस वक्त इतना शिद्दत नहीं इख्तियार कर रहा, लेकिन 3 से 5 साल के अंदर यकीनन जब ये तलब बढ़ेगी तो बिजली की इस्तेदाद को भी बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ आपने बात की कि सिंध हुकूमत ऑन बोर्ड है या नहीं है, सिंध हुकूमत भी ऑन बोर्ड है। और पिछले दिनों वज़ीर आला ने भी कहा कि अगर वज़ीर आज़म अपनी आमद से कबल अगर हमें अपने प्रोटोकॉल से अपनी मसरूफियात से आगाह करें तो उनके शायाना शान हम इस्तकबाल करेंगे। खास बात ये कि जब ये ग्रीन लाइन का मंसूबा हो, एक पेज पर हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि आज कराची सर्कुलर रेलवे का जो बुनियादी ढांचा है उसके इफ्तिताह होने जा रहे हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर आएंगे और ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये मंसूबा जो है इस पे वफाक और सिंध दोनों एक पेज पे हैं और ये कराची वालों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंसूबा भी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मसला हो वो कराची के लिए बहुत अरसे का है। तो आज इसको इसके हवाले से जो उसको सॉर्ट आउट करने के हवाले से जो पहला स्टेप है वो उठाया जा रहा है। इट्स वेरी गुड। मजीद भी बात करनी है, हम इस पर मजीद बात करेंगे, जरा इसका पॉलिटिकल एंगल भी डिस्कस करेंगे कि PTI किन खतूत पे सोच रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।